आप लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब क्यों रो रहे हैं आप लोग? कोई सवाल ज्ञानेश गुप्ता से नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता 10,000 क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं पूछते आप लोग? आप सुबह से शाम तक एक माहौल बनाते हैं और सारे हमले विपक्ष पर करते हैं, फिर कहते हैं देखो देखो विपक्ष मर गया। अरे मारा तो आप ही ने है। अपना डर तो जिंदा रखिए, आपका तो डर भी मर चुका है, तो आप कहां जिंदा है? हमें तो नहीं दिखते आप जिंदा, माफ कीजिएगा। दोस्तों, हमारे देश में मुख्य धारा की मीडिया का क्या हाल है वो आप भली भांति जानते हैं। कैसे हमारा मीडिया मर चुका है, सवाल पूछना चाहता नहीं, चापलूसी करना उसका फेवरेट काम बन गया है। तो इसी मीडिया के बारे में एक बातचीत के दौरान पवन खेड़ा ने एक बहुत ही जरूरी बात कर दी और आज की वीडियो में दोस्तों वही बात करेंगे कि कैसे पवन खेड़ा ने मीडिया के इवेंट में मीडिया की ही कैसे राज खोले और ऐसे कौन से 12 पत्रकार हैं जिनको पीएमओ की तरफ से हर दिन कॉल जाता है और उस कॉल पर दिन भर का एजेंडा सेट होता है। और इसी को लेकर पवन खेड़ा ने ऐसा मुंह पर सुनाया कि पत्रकार चूत तक नहीं कर पाए और इस पूरी कहासुनी में जो सबसे ज्यादा पिसा उस वक्त वो रहे राजदीप सरदेसाई, क्योंकि पैनलिस्ट में वो खुद भी बैठे हुए थे। तो दोस्तों, पूरा मामला आपको आगे बताऊंगी, वीडियो में पवन खेड़ा ने क्या कहा वो भी सुनवाऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईराम। दोस्तों, भारत का मीडिया कैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की लिस्ट में सबसे नीचे आराम कर रहा है और उसकी वजह क्या है मुझे आपको बताने की नहीं है जरूरत। सत्ता की मलाई सत्ताधारी पार्टी के नेता तो खा रहे हैं, मगर उस मलाई का हिस्सा इन पत्रकारों को भी बखूबी मिल रहा है, क्योंकि अगर ये पार्टियां अब तक इतना लंबा सस्टेन कर रही हैं तो इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। जाहिर सी बात है, मलाई अकेले तो नहीं खाई जाएगी। जो भी कारण है, अगर जनता के सामने जो चीज है वो यही है कि मीडिया चाटुकारिता में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई है। उसकी रीढ़ की हड्डी पहले झुकी थी, अब पूरी तरह से गायब है। अब ये जमीन पर नतमस्तक हो गए, बिल्कुल लेट गए हैं। सवाल पूछने के नाम पर नेताओं के साथ मजाक करते हैं, जैसे मानो मास्टर्स के स्टूडेंट से नर्सरी का सवाल कर दिया गया हो। बिल्कुल यही हाल है। मैं तो कहूंगी कि नर्सरी से भी ज्यादा आसान सवाल किया जाता है नेताओं से और उस जवाब को ये हंसते खेलते खिलखिलाते हुए दे देते हैं। और बेशर्मी का आलम यह होता है कि उन सवालों और जवाबों को प्राइम टाइम में चमका कर दिखाया जाता है। खैर दोस्तों, अभी हाल ही में एक मीडिया डायलॉग हुआ, यानी बातचीत हुई, तो ये बड़े तौर पर मीडिया का ही कार्यक्रम था। तमाम बड़े जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद थे। पवन खेड़ा ने उनको धोना शुरू किया तो फिर हर कोई चुपचाप सुनता रहा, कोई विरोध तक नहीं कर पाया। पवन खेड़ा मुंह पर बेइज्जत करते रह गए। मीडिया ने विपक्ष को कैसे किनारे कर दिया है और सरकार के सामने एकदम नतमस्तक हो गया है। क्या क्या खुलासे किए पवन खेड़ा ने, उसका वीडियो भी है जो शेयर हुआ है। सेमिनार का बाकायदा वीडियो है और इस सेमिनार का मुद्दा दोस्तों मीडिया के रोल को लेकर था। यानी पहले मीडिया किंग मेकर की भूमिका में होती थी, अब दर्शक की भूमिका में आ गई। तो ये सवाल उठाया गया सेमिनार में कि क्या भारतीय मीडिया अब भारत के चुनाव में कोई ताकत उसकी बची है कि नहीं बची, कोई फोर्स बची है कि नहीं बची। तो मीडिया के वर्तमान हालात को लेकर बहुत सारे वक्ताओं को बुलाया गया था। उसमें राजदीप सरदेसाई थे, पूर्णिमा जोशी थी, जितेंद्र कुमार, सतीश के झा और पवन खेड़ा, तमाम लोग मौजूद थे। इसके अलावा मॉडरेटर की भूमिका में थे भारत भूषण। तो बातचीत के दौरान पवन खेड़ा राजदीप सरदेसाई को सुनने के बाद, पूर्णिमा जोशी को सुनने के बाद किस तरह धुलाई करते हैं, राजदीप सरदेसाई को क्या जवाब देते हैं और किन 12 एंकरों का जिक्र करते हैं, यहाँ तक कि हिरेन जोशी का भी नाम लेते हैं और क्या आरोप लगाते हैं दोस्तों, उसे आप सबसे पहले खुद सुनिए, उसके बाद मैं उसका विश्लेषण करूंगी। सारा ब्लेम ही जनता पर डाल दिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। जनता ने पॉलिटिकल पार्टी, जनता, मीडिया के अलावा सब पर डाला। पूर्णिमा जी सेज दैट वी आर अलाइव। गिव अस सम एविडेंस दैट यू आर अलाइव। सबूत तो दीजिए जिंदा रहने का साहब। अपना डर तो जिंदा रखिए, आपका तो डर भी मर चुका है, तो आप कहां जिंदा है? हमें तो नहीं दिखते आप जिंदा, माफ कीजिएगा। मीडिया के ऑपोजिशन की हालत जो होती है वो अब हो रही है, आपको दिख रहा। चलिए भूल जाइए ऑपोजिशन, फॉरगेट अस। थिंक ऑफ द डेमोक्रेसी, थिंक ऑफ योर फ्यूचर, थिंक ऑफ द जनरेशंस व्हिच आर येट टू कम। वी हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग एंड आई एम सॉरी, यू कैन नॉट एक्सोनरेट योरसेल्फ, राजदीप, नॉट राजदीप पर से बट द मीडिया। आप सुबह से शाम तक एक माहौल बनाते हैं और सारे हमले विपक्ष पर करते हैं, फिर कहते हैं देखो देखो विपक्ष मर गया। अरे मारा तो आप ही ने है। हमको आप कवरेज नहीं देते, मैं रोज कुछ ना कुछ बोलने की आदत है तो बोलता रहता हूं। ये कहते हैं बीस्ट इन द जंगल, भाई द ओनली बीस्ट इन द जंगल फॉर द लास्ट 11 years हैज बीन अ हिरन, व्हाटएवर हिज नेम इज। तो एक मायावी हिरन घूम रहा है साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। वो इन सबको, सुबह मैंने सुना एक कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, उसमें 12 लोग हैं, राजदीप उनमें नहीं है। तो 12 लोगों की एक कॉन्फ्रेंस कॉल में ये मायावी हिरन
इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये रोज सुबह होता है। तो आप प्लीज ऑल्सो फेस द एलिफेंट और द हिरन इन द रूम। दैट्स द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। आप लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। आप क्यों रो रहे हैं आप लोग? और आप अकेले नहीं सरेंडर हुए, हम सबको भी नुकसान हो रहा है, पूरे देश को नुकसान हो रहा है। कोई सवाल ज्ञानेश गुप्ता से नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता 10,000 क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं पूछते आप लोग? तो सुना आपने दोस्तों, पवन खेड़ा कहते हैं कि अगर मीडिया जिंदा है तो आप उसका हमें सबूत दीजिए कि कहां जिंदा है। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि अगर हम ये टर्म यूज ही कर रहे हैं कि वो जिंदा है कि नहीं, तो पहले आप यही बता दीजिए कि वो कब और कैसे मरा। अंत में वो ये भी कहते हैं कि जब आप लोगों ने खुद को सरेंडर कर ही दिया है तो अब रो क्यों रहे हो, और इसका नुकसान सिर्फ आप नहीं उठा रहे बल्कि पूरा देश उठा रहा है, हम सभी उठा रहे हैं। इसके बाद वो सीधा ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर भी आ जाते हैं। दोस्तों आपने सुना ही होगा, सवाल तो मुख्य चुनाव आयुक्त से भी नहीं पूछा जा रहा, वो ये कहते हैं और फिर इस बात का जिक्र करते हैं कि आखिर कैसे 10,000 रुपए बांटे गए और इसको लेकर कोई सवाल नहीं पूछा गया। और दोस्तों ऐसा पवन खेड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आचार संहिता के लगने के बाद बिहार चुनाव में 10,000 रुपए बांटे गए। आचार संहिता का खुले तौर से उल्लंघन किया गया, ऐसे में चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि सरकार के साथ साथ मीडिया को भी अब जवाबदेह होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए अपनी हरकतों को लेकर। हिरेन जोशी की भी वो बात करते हैं और कहते हैं कि उस पर किसी मीडिया वाले ने बात नहीं करी, द प्रिंट ने उनके ऊपर खबर छापी और उसे थोड़ी देर पर डिलीट भी कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके साथ ही दोस्तों आपने आगे ये भी सुना होगा कि पवन खेड़ा के मुंह से जब वो बता रहे थे कि कैसे 12 पत्रकारों की कॉन्फ्रेंस कॉल हुई और उस पर पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि फला फला खबर जो है आपको चलानी है एजेंडे के साथ। तो ये हाल है हमारी मीडिया का। मीडिया जो कभी आईना हुआ करती थी उन नेताओं के लिए जो खुद को बहुत आला समझते थे, मीडिया उन नेताओं को जमीन दिखाती थी, जमीन पर उनकर लाती थी, मगर अब वो आईना खत्म कर दिया गया है और यही पवन खेड़ा कहते हैं। अपनी बात को खत्म करते हुए पवन खेड़ा ने यह भी कहा कि मीडिया का भारत में अब कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस पूरे मीटिंग में बातचीत में पवन खेड़ा ने पत्रकारों को उनके मुंह पर सुनाया कि आपने देश का क्या हाल बना दिया और अब आप ये डिस्कस कर रहे हैं कि मीडिया का क्या रोल है। आपने अपने रोल को तो बहुत पहले ही चकनाचूर कर दिया, तो अब इस पर रोध होकर क्या मिलेगा? तो ये हाल है दोस्तों मीडिया का। उनके मुंह पर ही पवन खेड़ा ने रियलिटी चेक दे दिया। और दोस्तों मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, बता देती हूँ, वो है अंजना ओम कश्यप का और उनके साथी पत्रकार का। दोनों आज तक से आते हैं, इन दोनों को पूरे चमक धमक के साथ अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए थे। इनका इंटरव्यू करने के लिए 2 महिला पत्रकारों को बिठा दिया गया। एक का नाम अंजना ओम कश्यप, दूसरा का नाम गीता मोहन। और इन्होंने अपने सवालों से क्या धूम मचाई है दोस्तों, आगे आप देखिएगा। और दोस्तों आपको जानकर ज्यादा हैरानी नहीं होगी कि इन्होंने पुतिन से क्या सवाल किया और कैसे पुतिन ने इनकी ठीक ठाक बेइज्जती कर डाली। जी हाँ, बहुत ही शॉर्ट में आपको ये बता रही हूँ। तो पहले गीता मैडम पुतिन से पूछती हैं कि आप ही बताइए, आप दुनिया भर की तमाम नेताओं में मोदी जी का कंपैरिजन करते हुए 1 से 10 में क्या रैंक देंगे? बताइए, ये जानना इनके लिए कितना जरूरी है, कितना बड़ा सवाल है। इतना फिजूल का सवाल पूछा गया, मोदी जी के लिए रैंकिंग पूछ ली गई सीधा। चापलूसी की भी एक हद होती है। अब इस पर आप पुतिन का जवाब देखिए। पुतिन कहते हैं कि ये बहुत ही इंडिसेंट सवाल है, यानी एक अभद्र सवाल है। अगर मैं इसका जवाब देता हूं तो बहुत ही इंडिसेंट होगा, अच्छा नहीं होगा। तो पुतिन भी यहाँ पर समझ गए कि किस लेवल के पत्रकार हैं और कैसी घटिया पत्रकारिता कर रहे हैं और घटिया सवाल पूछ रहे हैं। इसके बाद बारी आती है अंजना जी की और इन्होंने तो हद ही पार कर दी। कोई रिसर्च नहीं, कोई नए सवाल नहीं, वही चापलूसी वाले घिसे पिटे सवाल पूछ डाले इन्होंने। और पूछा क्या कि आप थकते क्यों नहीं है, आप छुट्टी लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं काम से। यहाँ पर ये दोनों ही पत्रकार पत्रकारिता कम, पुतिन की थेरेपिस्ट ज्यादा लग रही थी। अब मैं दोस्तों इस पर और ज्यादा क्या ही कहूं, इन्होंने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एम्बैरेसमेंट लाकर खड़ी करी है। आपका अब इस पूरे मामले पर क्या कहना है? पवन खेड़ा ने जो कुछ कहा उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।